माया आंसू। सन्नाईपल्ली गांव में सेशु नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो एक सरकारी नौकरी करके गांव से दूर उसके मेहनत किए पैसों से एक जमीन खरीद के खाली समय में उस जमीन में एक अभयारण्य को बढ़ा के प्रकृति के ऊपर रहे उसके प्यार को दिखाता है। उसके बाद उसको दो बेटे पैदा होते हैं। उनमें से बड़ा बेटा रामू और छोटा बेटा नंदू, वे दोनों बड़े होते हैं। उनके साथ साथ सेशु बड़ा रहे उस छोटे से जंगल में पेड़ भी बड़े बड़े वृक्ष बन जाते हैं। रिटायर होने के बाद सेशु उसके बेटों से ऐसे कहने लगा, देखो बेटे, मैं अभी रिटायर हो गया हूँ। मेरी जिम्मेदारियां खत्म हो गए हैं। डिलीवरीज के लिए मायके के घर गई तुम्हारी पत्नियां वापस आने के लिए कम से कम 1 साल लगेंगे। तब तक मैं मेरे फॉरेस्ट हाउस में रहूंगा। वहां रहने से मुझे और मेरे मन को शांति रहेगी। तब बड़ा बेटा ऐसे कहने लगा, ठीक है पापा, आपकी मर्जी। पर आपको कभी भी हमारे पास आने की इच्छा हुई तो बताइए, हम कार भेज देंगे। ऐसे कहने पर सेशु छोटे बच्चे की तरह बहुत खुश होके उसके उगाए हरे भरे दुनिया में जाता है। वहां पर तरह तरह के पक्षियां आते जाते देखकर बहुत खुश होता है। ऐसे थोड़े दिनों बाद उसकी मनपसंद जगह पर सेशु आखिरी सांस लेता है। उसके दोनों बेटों को खबर पता चलने पर पूरे कार्यक्रम उसी जंगल में करके वापस अपने अपने नौकरियों और भागती हुई जिंदगियों में पड़ जाते हैं सेशु के दोनों बेटे। एक बार उस जंगल रहे गांव से एक व्यक्ति आके बेटों से ऐसे कहने लगा, देखिए बाबू, आपके पापा के बढ़ाए जंगल रही जमीन को क्या आप बेचोगे? मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। नहीं जी, वो हमारे पापा की मनपसंद जमीन है। उसे हम नहीं बेचेंगे क्योंकि वो हमारे बीच भले ही शारीरिक रूप में नहीं है, पर उस फॉरेस्ट हाउस के परमाणु में वो रहेंगे। उन पेड़ों पर उनका प्यार वैसा ही रहेगा। इसलिए हम उस जंगल के घर को हम नहीं बेचेंगे। ऐसे कहने पर वो व्यक्ति चला जाता है। वो व्यक्ति जाने के बाद छोटे भाई नंदू बड़े भाई रामू से ऐसे पूछने लगा, क्या भैया उस व्यक्ति से ऐसे बोले? क्या सच में तुझे पापा के ऊपर और पापा के बढ़ाई उस जंगल पर उतना प्यार है? ऐसे पूछने पर रामू ऐसे जवाब देने लगा, प्यार व्यार कुछ नहीं। पापा के बढ़ाई उस जंगल में बहुत मूल्यवान वनस्पति है। उनको बेचने से करोड़ों रुपए आएंगे। अभी वो आके उस जमीन को और पेड़ों को कम दाम देके लेने से क्या हम पागल हैं ये सब देने के लिए? इसलिए मैं उससे एक छोटा सा झूठ बोला। अभी वो उस गांव को जाके इस बात को प्रचार करेगा। ऐसे कहने पर रामू की दुर्बुद्धि समझ में आती है। इस तरह उतने अच्छे आदमी सेशु को ऐसे स्वार्थी बेटे पैदा होते हैं। यह विषय शेषु मरने तक ग्रहण नहीं कर सका। ऐसे कुछ दिनों बाद उस जंगल के मूल्यवान पेड़ों को सौदाबाजी में रखते हैं। उस सौदे में उनको बहुत लाभ होता है। उन पेड़ों को खरीदे लोग उस पूरे जंगल को काटना शुरू करते हैं। देखते ही देखते वहां एक एक पेड़ जमीन पर गिर के स्वार्थी व्यापारियों को लाभ बन जाती है। एक दिन उस जंगल में रहे एक पेड़ नाश हुए उसकी बाकी पेड़ों के बारे में दुखी होके ऐसे सोचने लगी, वो महान व्यक्ति बहुत सालों से हमें बढ़ा के पर्यावरण को बचा के वो खुश होता था, पर अभी उसके बेटे उनके स्वार्थ के लिए इस जंगल को मिटा दिए। उन्हें सबक सिखाना है। ऐसे सोच के काट डाले पेड़ों को याद करके रोने लगी। वो पेड़ के आंसू माया आंसुओं की तरह बदल के पूरा विश्व को बाढ़ के पानी में डुबा देती है। वहां पेड़ों को काट रहे आदमी प्राणों को बचाने के लिए पानी में तैर के भाग जाते हैं। ये समाचार दूर रहे शेषु के बेटों तक जाती है। तब छोटा बेटा नंदू रामू से ऐसे कहने लगा, भैया, ये कैसी माया है? पेड़ रोना क्या? उस माया आंसुओं में गांव डूब जाना क्या भैया? पता नहीं भाई, मुझे भी वही समझ में नहीं आ रहा। उस विषय के बारे में पता लगाने के लिए वहां जाके नावों में उस रोते हुए पेड़ के पास जाते हैं। तब उनको देख के पेड़ ऐसे कहने लगी,
दुष्ट मानव बहुत सालों से इस पर्यावरण को बचा रही इस जंगल को सिर्फ 1 महीने में काट डाले। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। यहाँ आसपास एक गांव भी रहने नहीं दूंगी। मैं पूरे गांव को बाढ़ में डुबा दूंगी। ऐसे कहने पर उनके पिताजी ही उस पेड़ के रूप में बात कर रहे हैं सोच के दोनों बेटों में डर शुरू होता है। इतने में दूसरे नाव में आए पास गांव के बड़े आदमी ऐसे कहने लगे, देखो बाबू, आप आपस में समझौता कर लो, पर इस माया आंसुओं के वजह से हमारे गांव पूरे डूब गए। पहले आप तुरंत उन पेड़ों को काटना बंद करो, नहीं तो ये माया आंसुएं रुकेंगे नहीं। ऐसी स्थिति में उस रोती हुई पेड़ को उनके पिता मानकर बेटे ऐसे कहने लगे, हमें माफ कीजिए पिताजी, आपकी प्राणों के समान इस जंगल की तरफ हम नहीं आएंगे। प्रकृति को गुस्सा आने से कितना जल प्रलय दिखाती है आज हमें पता चला, इसलिए इस जंगल को काटना बंद कर देंगे। इतना ही नहीं पिताजी, आपसे बढ़कर हम इस जंगल में और पेड़ बढ़ाएंगे। प्रकृति में रहे खुशी को आपके जैसे ही हम भी यहाँ आके एंजॉय करेंगे। दया करके इस माया आंसुओं को रोकिए पिताजी। ऐसे प्रार्थना करने पर पेड़ रोना बंद कर देती है। उससे वो बाढ़ का पानी पीछे आके पूरा शांत हो जाता है। उसके बाद से सेशु के दोनों बेटे उनके पिता के जैसे ही जंगल को फिर से बढ़ाना शुरू करते हैं। इस तरह वो बूढ़े होने तक वो जंगल बहुत बड़ा जंगल बन जाता है। इस तरह एक पेड़ की माया आंसुओं से उस जंगल को बचाकर पर्यावरण की रक्षा की। कहानी देखकर छोड़ना मत। पसंद हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट लिखो और ज़्यादा अच्छा कहानियों के लिए जोर से बेल आइकन को दबाना मत भूलो।